आती है। आवाज कैसा आएगी या कुछ? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य। तारीख है 2 जून 2024। रिवाइज कोर्स है। रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2000। तो बाबा के महावाक्य है 18 जनवरी के। 18 जनवरी में क्या हुआ? बाबा अव्यक्त हुए और उस दिवस को बाबा कई रूपों से याद करते हैं। हाँ, स्मृति दिवस और समर्थी दिवस और हाँ अव्यक्त दिवस और वरदानी दिवस और तो बाबा ने आज का विल पावर देने का दिवस, बच्चों को विल किया है ना। तो विल किया था, सब कुछ बच्चों के नाम किया। दूसरा, बच्चों को शक्ति भी साथ साथ दी, वो विल भी किया। तो सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को याद तो किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया ये दिन वो भी याद दिलाता है। तो ब्रह्मा बाबा का त्याग और तपस्या इस दिन याद आती है। थोड़ा सा आप उधर चेयर उधर कर लो, अलका बहन चेयर को उस तरफ कर लो तो आ जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो त्याग तपस्या की उसकी भी याद दिलाती है ये दिन। तो बाबा कहते हैं त्याग उसको माना जाता है जब चीज होते हुए किया जाए। चीज न हो या परिस्थिति ऐसी आ जाए कि उस समय कुछ करना पड़े, तो बाबा कहते हैं तो उस समय वो मार्क्स नहीं मिलती है, लेकिन होते हुए उसका त्याग करें तो उसको कहा जाता है त्याग। तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट इसमें नंबर 1 रहा, त्याग और तपस्या में। और किसके खातिर किया? बच्चों के खातिर, बच्चों को आगे बढ़ाने के खातिर। तो बाबा ने बच्चों की सेवार्थ त्याग और तपस्या की। तो बाबा कहते तो इस दिन ब्रह्मा बाबा की उस त्याग और तपस्या को याद किया जाता है। फिर बाबा ने एकाग्रता की शक्ति के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाया। तो बाबा कहते हैं बच्चों को एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं अगर एकाग्रता की शक्ति नहीं बढ़ती है तो क्या होता है? तो बाबा कहते हैं कि वो बल नहीं मिलता, इसलिए प्राप्ति भी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति तो बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति से ही रिजल्ट मिलेगा। अगर एकाग्रता की शक्ति नहीं है, बार बार हलचल आती है, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति, जो वाइब्रेशन फैलनी चाहिए, वो नहीं फैलेगी। जिसके कारण बाबा कहते जो सेवा होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। इससे बाबा कहते बच्चों को अब एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने का विशेष अभ्यास करना चाहिए। तो एक प्रकार से जैसे जो हम अभ्यास कर रहे हैं उस पर एक बाबा ने और स्टैंप लगा दी कि ये सही दिशा है, लेकिन इसको अभी और बढ़ाना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के अव्यक्त मधुर महावाक्य। सार है ब्रह्मा बाप समान त्याग, ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ।
ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियां विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी नहीं कर सकते हैं। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। ये विल बच्चों को सहज पावर्स की शक्तियां, ये विल बच्चों को सहज पावर्स की अर्थात शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे रखा तो बच्चों को हर वक्त क्या अनुभव होता है? बाबा की शक्तियां अनुभव होती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। एक है खुद के पुरुषार्थ से शक्तियां लो, एक अनुभव होता है कि ये हमारी ताकत नहीं है, ये बाबा चला रहे हैं। कई सेवाएं ऐसी होती है, कई कार्य ऐसे होता है जिसमें हमें स्पष्ट अनुभव होता है कि ये हमारी शक्ति नहीं है। हमने तो संकल्प की एनर्जी भी नहीं लगा रहे। हाँ, फिजिकल तो अलग ही बात है, लेकिन कई कार्यों में ऐसा अनुभव होता है हमारे तो संकल्प की एनर्जी भी खत्म है ना, लगी नहीं, लेकिन इतना बड़ा कार्य ऐसे हो गया जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है, ऐसे सहज कार्य हो जाता है। तो समझ में आता है ये शक्ति हमारी नहीं है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती है, सहज पार हो जाती है, कोई संकल्प की भी अगेन एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो क्या समझ में आता है ये हमारी शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति है? बाबा की शक्ति है। तो बाबा कहते अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? ये विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चला रहा है। हमें कौन चला रहा है? प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। कोई बड़े से बड़ा कार्य होता है जिसमें बस एक निमित्त मात्र बाबा हमें वो कार्य सौंप देता है और पता चलता है कि वो कार्य हमने नहीं किया, वो कार्य बाबा ने कराया है, बाबा करा रहा है। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। चाहे बाबा के सामने उस समय बस दादी थे, 2-3 और भाई बहन थे, लेकिन बाबा ने कहा विल तो बच्चों को, सभी बच्चों को प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने अर्थात आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। अब ये कैसे है? अब हम सबको बाबा की शक्ति है। हम में से कोई नहीं है जो ये कहे कि बाबा ने उसके लिए कहा है तुम्हारे साथ मैं थोड़ा कम हूं, और जो वो आता है ना सुबह सुबह आता है मैं उसके साथ ज्यादा हूं, तुम्हारे साथ कम हूं। ऐसा है? बाबा हर एक बच्चे को क्या कहता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अब इस लाइन को हम फिर से समझेंगे। बाबा कहते कि बाप दादा ने सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने और सेवा के उन सभी बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया, और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। अच्छा, बाबा की शक्तियों को कार्य में लगाना, ये कैसे करते हैं हम?
कैसे करते हैं? बाबा की सेवाओं में अपने सेवाओं में धर्मपूर्ण रूप से भी अपने परिवर्तन करके अपने देखो बहुत सारे तरीके हैं। अगर सब कुछ सहज चल रहा है, हाँ जी, तो बहुत सारे तरीके जिसके अंदर जो गुण है, शक्तियां हैं, हाँ जी, उनको हम यूज करें। जो गुण और शक्तियां उनको हम यूज करें, ये भी तरीका है। विल, बाबा ने जो शक्ति दे रखी है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको कार्य में लगाना। तो इसमें दो चीजें हैं विशेष। वैसे तो हर हमेशा हम यूज ही करते रहते हैं, बाबा के ज्ञान को यूज करना अर्थात बाबा के वरदानों को यूज करना, लेकिन इसमें दो तरीके हैं। एक है हद में, एक है बेहद में, है ना। तो हद में कैसे कि हम अपने पार्ट को ठीक करने में उसको यूज करें, वो ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक हो जाएगा पार्ट। दूसरा है बेहद में, बाबा की सेवाओं में हम यूज करें, बाबा को सहयोग दें। एक है बाबा का सहयोग लेते रहे अपने लिए, और एक है बाबा की शक्तियां बाबा के कार्य में हम यूज करें। क्लियर हुआ? तो ये दो तरीके हैं। बच्चे भी दो प्रकार के हैं। तो एक बच्चे होंगे जो अपने पार्ट में बाबा को यूज करेंगे, बाबा भी ये, बाबा भी ये, बाबा भी ये। पिता है और कल्प में एक ही बार बच्चे को मिला है, तो बच्चे को सारी उसकी चाहना पूरी करेगा। एक भी चाहना नहीं है जो हम समझते हैं बाबा बच्चों की पूरी नहीं करता, हर एक बाबा चाहना पूरी करेगा। वो कोई फिजिकल पिता नहीं है। और कौन सा पिता मिला है? हाईएस्ट पिता बच्चों की इच्छा पूरी ना करे, शुद्ध इच्छा, अशुभ नहीं, शुभ इच्छा तो जरूर पूरी करेगा। लेकिन अभी उसने क्या बोला, वो बच्चे तुम भी मेरी मदद करो। तो दूसरे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे बाबा ये तो आप करो, मैं आपकी करता हूं। आप जो कहते हो अब आप मुझे बताओ, मुझे आपकी सेवा कैसे करनी है। आप तो बंदे हुए मेरे काम करने के लिए, मैं क्यों सोचूं इसको। फिर बाबा पूछते अच्छा बच्चे तुम्हारे पार्ट में कुछ है, कुछ करना है? अब मेरे पार्ट में तो आप जानो, मेरे पास तो कोई संकल्प ही नहीं है। ये तो आपका परिवार, आप जानो, छोटा सा एक है ना, छोटू सा इस विश्व में। मेरा काम तो विश्व की सेवा करना है। आप इस छोटे से परिवार को, एक बूंद को आप देखते रहो, मैं आपके विश्व की संभाल करता हूं, है ना। तो जो अब उसमें वंडरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे ऐसे कार्य जो आप कल्पना में नहीं कर सकते। बस आप संकल्प कर दो बाबा चलो ये करते, ये वाला कार्य करते हैं। संकल्प किया और कार्य हुआ। तो या तो ये करो, बाबा को भी अपने छोटे से कार्य में बिजी करा दो, वो खुद भी बिजी रहो, तो भाग्य कितना बढ़ेगा, दुनिया के हिसाब से बढ़ेगा। और या फिर बाबा को बोलो बाबा ये तो मुझे नहीं देखना, ये आप देखो, मुझे ये बताओ आपकी कौन सी विश्व की सेवा करनी है, उसमें मैं आपकी मददगार बनती हूँ, और उसमें वंडरफुल एक्सपीरियंसेस देखो। तो बाबा की विल जो है, जो शक्तियां है, जो बाबा ने विल की हुई, तथास्तु का जो कार्य बोलोगे वो कार्य हुआ पड़ा होगा। तो क्यों हम हद में फंसे, क्यों नहीं फिर हम बेहद में बाबा को यूज करें। और दूसरा देखा जाता है जब कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय कुछ बच्चे जो है वो हद को भी यूज कर रहे होते हैं और बाबा को भी यूज कर रहे होते हैं, है ना। संशय के भी संकल्प ला रहे होते हैं, हद के भी चीजों को यूज करते हैं, अर्थात वहां का मंत्र, वहां के पंडित, वहां के देवी देवता, वहां के ये उनको भी यूज कर रहे होते हैं, और साथ साथ कह रहे होते हैं कि बाबा आप भी मेरी मदद करो। और एक बच्चे होते हैं वो 100% पूरे निश्चय बुद्धि से बाबा बैठे, बाबा करेगा, उनको संकल्प भी नहीं, वो एक्स्ट्रा योग भी नहीं लगाते।
वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, उनको बस संकल्प में भी जरा संशय नहीं आता है कि बाबा बैठा है तो मैं क्यों सोचूं। वो सोच को भी एक्स्ट्रा नहीं करते, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, वो निश्चिंत रहते हैं। बड़ी से बड़ी बात आ जाए वो संकल्प को भी नहीं हिलाएंगे। तो यहाँ पर वो बाबा की शक्तियों को अनुभव करते हैं कि, और वो बच्चे देखते हैं कि जब तक पेपर क्रॉस नहीं होता है तब तक बाबा उनका योग भी एक्यूरेट कर देगा, सब कुछ एक्यूरेट कर देगा। जैसे पेपर पास हो जाएगा तो अनुभव होता है अब योग में स्ट्रगल शुरू हो गई। माना योग लगाने का काम भी उनका बाबा ही करता है। वो कहते हैं हम क्यों एक्स्ट्रा करें। ये वाले बच्चे होते हैं। और अनुभव ये कहता है ऐसे बच्चे कभी भी फेल नहीं होते हैं। वो जो सोचते हैं कि उनका कार्य में शायद ये चीजें आएंगी, अनुभव ये कहता है उनके कार्य में तिनका भी भारीपन का अनुभव बाबा होने नहीं देता है ना। तो यहाँ पे बाबा की शक्तियां, तो बाबा की शक्तियां यूज करने के लिए हिम्मत या बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहिए, फिजिकल पावर नहीं चाहिए। बाबा की शक्तियां यूज करने के लिए निश्चय चाहिए, निश्चिंतता चाहिए। जितनी निश्चिंतता उतना बाबा जो है कार्य सहज हुआ ही पड़ा है। उसमें चाहे कैसा भी कार्य हो, निश्चिंतता। बड़े से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा पेपर, जितनी निश्चिंतता उतना सहज पार। और जितनी हलचल उतना देखा जाता है वो लंबा पेपर लंबा हो जाता है ना। ये है विल पावर को यूज करने का तरीका। एक है अपने समय संकल्प शक्तियां बाबा के कार्य में लगाओ, और दूसरा है बड़े से बड़ा पेपर उतने ही निश्चिंत, उतने ही हलचल से परे। तब हम देखते हैं ये है बाबा कहते हैं कि उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हम उसको कार्य में लगा रहे हैं। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। जो बच्चे कार्य में लगाते हैं वो क्या अनुभव करते हैं, हर पेपर उनको और पक्का, और बाबा का प्यार और बाबा के वंडर्स अनुभव कराने वाला बनता जा रहा है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। एक तो निमित्त जिनको बाबा ने रखा है, और उन निमित्त के साथ ही पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी ने भी क्यों क्या कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। ब्रह्मा बाबा गए तो ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद पिता तो एक ही थे ना, आदि पिता, पिताश्री तो एक ही को कहते थे। उस ब्रह्मा बाबा जाने के बाद तो कोई पिताश्री का टाइटल तो किसी को नहीं मिला। उसके बाद तो यज्ञ बच्चों ने संभाला, लेकिन बाबा ने जिनको भी निमित्त बनाया उनके लिए कोई प्रश्न नहीं उठा क्या क्यों। जिनको निमित्त बनाया फिर सबने उन्हीं की आज्ञा का पालन किया, चाहे वो उनमें से एक था, है ना। उनमें से एक को बाबा ने एकदम बोल दिया अब से ये आत्मा निमित्त बनेगी। अभी तक वो साथी थे, अभी तक वो परिवार के बच्चों में से एक थे, लेकिन एकदम उनको निमित्त बना दिया तो सबके लिए एक प्रकार से तो अंदर से आता तो है ना। अभी तक हम पिताश्री की आज्ञा मान रहे थे, अब हम पिताश्री के बदले इनको देखेंगे। लेकिन बाबा ने कहा ये यूनिटी दिखाई दी सब दादियों में। दादियों में हमने देखा, हमने तो प्रैक्टिकल देखा, एक दादी दूसरे दादी को, वो दादी इस दादी को, वो इनके बिना नहीं चल सकती, ये उनके बिना नहीं चल सकती। इतना प्यार, हड्डी प्यार दादियों में एक दूसरे के लिए था। तो बाबा कहते यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी ने भी क्यों क्या कैसे ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना। ये एक्स्ट्रा मार्क्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। ये बाबा कहते बाबा ने तो विल की, लेकिन जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया, यूनिटी रखी, ये क्या किया, ये बाबा ने कहा ये एक्स्ट्रा मार्क्स जमा हुई। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं।
बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और जो दादियों ने परंपरा चलाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, कि पिताश्री सामने नहीं रहे फिर भी एक दूसरे को पूरी पूरी रिस्पेक्ट देने की, वो परंपरा दादियों ने फिर आगे सिखाई, वो आगे सिखाई, वही यज्ञ को आज चला रहा है। कईयों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, ये संस्था चल कैसे रही है, कोई इसमें हेड ही नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिलता यहाँ पर, इतने सहज इतनी स्मूथली कैसे चल रही है, इतना बड़ा बड़ा कारोबार कैसे चल रहा है। तो इस सिस्टम किसने बना दिया था? बाबा ने आगे दादियों को, और दादियों ने आगे सिखाया, तो सब एक दूसरे से क्या होते आ रहे, सीखते आ रहे कि सामने से मिला, जो कहा उसको मानना है और बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। तो बाबा कहते बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। यही तरीका, यही विधि चल रही है आज तक। अभी हमने देखा दिल्ली में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतना बड़ा प्रोग्राम, और हमने देखा उस मीटिंग्स में सब बहनें आपस में राय होती थी। तो कोई आवश्यक नहीं है कि सबकी राय एक दूसरे से मिलेगी, एक को ये सही लगता है, दूसरे को दूसरा सही लगता है, लेकिन हम देखते थे एंड ऑफ द मीटिंग सब एक प्लेटफॉर्म में आ जाते थे आपस में। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, सब एक प्लेटफॉर्म में आके और फिर एक राय को स्वीकार करते थे। ऐसे करते करते कितना बड़ा प्रोग्राम निर्विघ्न रूप से, कितना सुंदर रूप से पूरा हुआ। तो बाबा कहते बच्चों की भी कमाल है, और उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रहा है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। ये किसने सिखाया? ये बड़ों ने सिखाया। बड़ों ने हमें सिखाया कि वो बड़ों की आज्ञा का कैसे पालन करते हैं। हमने उनको प्रैक्टिकल देखा और वही फिर आगे यज्ञ को चला रहा है। तो बाबा कहते क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। हमने प्रैक्टिकल देखा, पूरा प्रोग्राम बना हुआ। दादी जानकी जी स्टेज पर आ गए। दादी ने कहा नहीं अभी योग होगा, सारा शेड्यूल बना हुआ है। दादी ने कहा योग हुआ है, तो दीदी वहां से फटाफट सारा अरेंजमेंट, दीदी ने इशारा दिया, सारा अरेंजमेंट दीदी ने आगे इशारा दिया, पूरा स्टेज बदल गया योग के फॉर्म में। बहुत बड़े वीआईपीज का प्रोग्राम था, आई थिंक मिनिस्टर लेवल का प्रोग्राम था। जानकी दादी ने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ पर शिव बाबा की फोटो है, ब्रह्मा बाबा कहाँ गए? बस इतना बोला दादी ने। सब भागे ब्रह्मा बाबा को लेने के लिए 10 मिनट के अंदर ब्रह्मा बाबा की तस्वीर आ गई, फटाफट लग गई ब्रह्मा बाबा की तस्वीर। बस दादी ने कहा बाबा कहाँ है? पीछे देखा, ब्रह्मा बाबा कहाँ है? और वही बैठे हुए थे। आशा दी ने इशारा दिया, जाओ ब्रह्मा बाबा को लेकर आओ। वहां भागे, ब्रह्मा बाबा आ गया। मतलब हमने प्रैक्टिकल देखा, दादिया एक इशारा करते थे और हमारे बड़े भागते हैं उनको सुनकर। ये उन्होंने हमें प्रैक्टिकल सिखाया और हमने उनके एक्शन से सीखा ये चीज। और ये यहाँ यज्ञ को निर्विघ्न रूप से बढ़ा रहा और चला रहा है। ये यूनिटी चला रही है ना स्मूथली। तो बाबा कहते हैं कि तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है ये सोचा था, यज्ञ अब तक चलेगा। दादिया तो सोचती थी ब्रह्मा बाबा के साथ ही हम इकट्ठे चले जाएंगे, वापस सब इकट्ठे चले जाएंगे। इतना समय ब्रह्मा बाबा भी चले जाएंगे और फिर हम सब यहाँ पे इतने लंबे समय तक सेवा करेंगे। दादियों ने तो ये कभी भी नहीं सोचा था। कितना समय हो गया सभी के मुख से, दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था, कौन सा हॉल? डायमंड हॉल। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे तब, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर नहीं आए थे। तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था।
इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र है। नशा है, अभी भी सारे जो है मेजॉरिटी यहाँ पर भी अव्यक्त पालना से पल रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंदा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंदा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। कल को कुछ परिस्थिति आ जाए तब हम एक्स्ट्रा योग लगाए, तब हम एक्स्ट्रा बाबा के पास आए। बाबा कहेंगे अब तो समय लेकर आ रहा है, प्यार नहीं लेकर आ रहा। लेकिन कुछ भी हो, हमारा वही रूटीन रहे, हमारा बाबा से वही प्यार रहे, हमारी वही पढ़ाई के लिए वैल्यू रहे, तो बाबा कहते नहीं, इनका हड्डी प्यार है। तो बाबा कहते जो त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं गाया जाता। कुछ भी समय आपको कराए तो उस तब कहे कि हम भगवान को वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो समय करवा रहा है। शुरू से ही देखा तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। ब्रह्मा बाबा जितना संपन्न, ब्रह्मा बाबा जितनी रिस्पेक्टफुल हस्ती शायद ही कोई रही हो ना, जिनका मान पूरे समाज में बहुत ऊंचा था। राजा महाराजा जिनके लिए रिस्पेक्ट देते थे, रुक जाते थे। तो इतनी बड़ी हस्ती थी ब्रह्मा बाबा। अपने बच्चों को प्रिंस प्रिंसेस की तरह जिसने पाला हो, कारपेट से नीचे न उतरने वाले बच्चे, तो ऐसे बाबा का रहन सहन हो। उसके बाद बाबा ने वो सब त्याग करते हुए परमात्मा की आज्ञा को, उनकी शिक्षा को पूरी तरह से उस पे चले। तो बाबा कहते साधनों का आरंभ हो गया था, तो बाबा कहते होते हुए भी साधना में अटल रहे। ये ब्रह्मा बाप की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना के गई। अगर ब्रह्मा बाबा खुद ही यूज कर लेते, खुद ही आराम में रहते, तो पहली बात राइट बिल्कुल सही है। बच्चों को सिखाते कैसे? बच्चों को सिखाने अर्थ बाबा ने खुद एग्जाम्पल बने हर चीज के। तब आज हम ब्रह्मा बाबा के चरित्र का गायन करते हैं। इतने पीछे पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी आते जा रहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का चरित्र आज भी वैसे ही खड़ा है, क्योंकि बाबा ने बच्चों को सिखाने के लिए अपने साधनों का त्याग किया। ब्रह्मानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। इंपॉर्टेंट बात है ये। त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। तो जितना हम त्याग करते हैं उतना क्या होता है? बल जमा होता है, शक्तियां जमा होती है। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी है, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की वाइब्रेशन सहज योगी बना देती है। ब्रह्मा बाबा की तपस्या ने मधुबन को क्या बना दिया? मधुबन बना दिया। आज जो मधुबन खींचे चले जाते हैं, तो शुरुआत कैसे की? बाबा का कमरा सिर्फ कमरा नहीं रहा, लेकिन वो 4 धाम में से एक धाम बन गया। सोचो जरा, हमारा बेडरूम आगे चल के
4 धामों में से एक धाम गिना जाए, इतनी बेडरूम में तपस्या आ जाए। हमारा वर्क स्टेशन जहां हम कारोबार करते हैं, आगे चल के वो इस विश्व की सबसे पावरफुल स्थान गिनी जाए, है ना। तो ये कमाल बाबा ने की कि जहां सोने का स्थान है, वो इस संसार की सबसे शक्तिशाली भूमि अनुभव होने लग गई। मतलब बाबा ने वहां सोया नहीं, बाबा ने उस समय भी तपस्या की। बाबा ने कारोबार में कोई इधर उधर की बातें नहीं की। उस समय भी बाबा कर्मयोगी बन के बाबा ने कार्य किया कि उस स्थान से इस संसार की सबसे शक्तिशाली वाइब्रेशन आने लग गई, और वो स्थान क्या बन गया? 4 धाम बन गया, है ना। और खींचे चले जाते वहां पे। तो ये बाबा ने बनाया। तो बाबा कहते कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है, और कैसी भी आत्माएं आती है वह कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधि को अभी विस्तार में ला रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो समझते थे हम क्या करेंगे माताएं, जिनको लगता था हम तो सेवा कर ही नहीं सकते, बाबा ने उनको आगे लाकर शिव शक्ति बनाकर उनसे ही विश्व का कार्य कराया। और वो विधि आज तक चल रही है ना। जो बाबा ने भरोसा रखा वही आज दादियां भरोसा रखती है, और वही अब दीदियां भरोसा रखती है। छोटे छोटे बच्चे, बाबा ने उनसे कमाल कराई। तो आज भी यज्ञ के अंदर ये विधि चल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को बच्चों की तरह नहीं देखा जाता है। तो बच्चों को देखा वैसे ही जाता है जैसे बाबा ने दादियों को उस समय बच्चों के रूप में देखा कि ये मेरे होवनहार विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो वो दृष्टि आज बड़ों की वही दृष्टि आज बच्चों के प्रति रहती है कि ये साधारण नहीं है, यही बच्चे कल को क्या करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। तो बाबा ने क्या किया? तो बाबा कहते भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधि को भी विस्तार में ला रहे हैं। जो बाबा ने किया वही आज हम विस्तार में ला रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। क्या कहा बाबा ने? जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता कौन है? साइंस को भी रचने वाला साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है। कैसे फैलेगा साइलेंस बल चारों ओर? एकाग्रता। राइट। बाबा कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। चल रही है विधि एकाग्रता की। हलचल के कारण अब बैठते योग में मन कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर जाता है, तो हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाती। अगर एकाग्रता का अभ्यास नहीं होगा तो वाइब्रेशन कभी बन नहीं पाएगी। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो
कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल में रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। तो बाबा कहते जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। किस बात पर? एकाग्रता की शक्ति पर। तो कैसे बढ़ाया जाए एकाग्रता की शक्ति? कैसे करेंगे? कैसे? साइलेंस द्वारा। हाँ, कैसे साइलेंस बढ़ाएंगे? वेस्ट कम से कम लें। वेस्ट ज्यादा लेते हैं तो वेस्ट ज्यादा चलता है। मन का मौन करते हैं कि हम रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो बाबा के साथ है, तो मन का मौन से भी हम एकाग्रता कर सकते हैं। निश्चय और निश्चिंतता भी जो आपने पॉइंट बोला, वो भी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रहा है। हम स्थूल और सूक्ष्म हम स्थूल और सूक्ष्म चीजों पे भी, जैसे कि चित्रों पे भी एकाग्र कर स्टार्टिंग कर सकते हैं, अपने श्वासों के द्वारा एकाग्र कर सकते हैं, किसी बिंदु को पे के इसमें भी रह के एकाग्र कर सकते हैं। बॉडी मूवमेंट्स को अंदर से ऑब्जर्व करना है, बैठ के 15 मिनट क्या सेंसेशन चल रही है बॉडी में, कहाँ पे पेन है, तो उससे भी फिर हम एकाग्र होकर फिर साक्षी भी हो सकते हैं। एक सेकंड। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें हमें हेल्प करेगी एकाग्रता में, लेकिन बैठ के कम से कम हमारा आधा घंटा रोज का जरूर चेकिंग में निकले, बैठकर कि मेरा मन और बुद्धि साइलेंस की प्रैक्टिस करें। उसको चाहे कैसे भी करो, चाहे आप उसको श्वासों में एकाग्र करो, चाहे आप उनको धीरे धीरे बॉडी और उसके अंदर के सेंसेशन द्वारा करो, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मन एकदम शांत हो और रोज एक ही विधि द्वारा हो। उसकी विधि को भी चेंज नहीं करना। आज हमने ये कर लिया, आज हमने वो कर लिया, आज ऐसा कर लिया। आधे घंटे के बाद जो करना कराओ। आपने पहले ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ, जो चल रहा है ना, हाँ वही एक तरीका है। आधा घंटे तक तो कम से कम एक ही विधि से उसको एकाग्र, आधा घंटे तक अगर श्वासों पर कॉन्सेंट्रेट करे, भले करे वो केवल श्वास, मन एकदम शांत हो, बॉडी के सेंसेशन फील कर रहा है, उसको वही करने दो। उसके सिवाय मन कहीं भी और ना जाए। ये प्रैक्टिस एवरी डे कम से कम हाफ एन आवर की होनी चाहिए। उसके बाद वो कहीं भी जाए, इसका रिजल्ट योग पे आएगा, है ना। इसके रिजल्ट से अब हम योग में उसको कहीं भी लेके जाना चाहिए, भले परम धाम में टिकाओ, उसको सूक्ष्म वतन में टिकाओ, उसको कहीं भी टिकाओ, अब टिक जाएगा वो। और उसका प्रभाव पड़ेगा कर्म पे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करो, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे धीरे। कर्म जो है वो, उस पर तो टेंशन सभी का रहता ही है, वैर संकल्पों पे रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उससे हमारा मन कंट्रोल में आ जाए। मन कंट्रोल में लाने के लिए आधा घंटा बैठकर मन को पूरी तरह से एकाग्र करना अति आवश्यक है, तब जाके हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। तो बाबा कहते हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते। कौन? साइलेंस की पावर वाले। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हो, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं है, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। अच्छा हो कितने भक्त अब इंतजार कर रहे हैं?
क्या करना है उनके लिए? उनके लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर कम से कम आधा घंटा एकदम पावरफुल शांति की शक्ति, चाहे प्रेम की शक्ति हो, चाहे शक्ति स्वरूप हो, आधा घंटे पहले हमें फील हो। ऐसे नहीं भक्त बाबा ने कहा हम इष्ट देव है, हाँ जी हम इष्ट देव है, और हम मंदिरों में हमारा दर्शन हो रहा है और हम सबको कर रहे हैं, अपनी तो शांति फील नहीं हो रही, अपनी तो परिस्थिति जा नहीं रही है, तो ये कोई तुक्के से थोड़ी ना जाएगी। ये कोई ऐसे थोड़ी ना कि हमें फील हो नहीं दिया लेकिन हम भक्तों की हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? ये कोई बिना लॉ के पॉसिबल नहीं है, बिना विधि के पॉसिबल नहीं है। ऐसे बाबा ने कहा है कि हाँ तुम इष्ट देव हो, बन गए हम इष्ट देव। पहले तो कमाई करनी पड़ेगी ना, पहले तो उस लायक बनना पड़ेगा कि सामने वाले आपको स्वीकार तो करे इष्ट देव में, आप खड़े हो जाओ उनके सामने और देखते हो उनके अंदर कितना रिस्पेक्ट आता है हमारे लिए। वो तो देखेंगे कि खुद ही हलचल में, इनसे ज्यादा तो हम भगवान की अच्छा साधना, अच्छी वंदना कर रहे हैं, तो वो हमारे सामने नतमस्तक नहीं होंगे। जब वो अभी नहीं हो पा रहे और हम सोच रहे हैं हम उनको शांति शक्ति दे रहे, कैसे दे रहे? नहीं दे रहे। हाँ वो हमारा होगा, लेकिन तब हम कोई ना कोई वो समय आएगा जब हमने उतनी कमाई की होगी और वो उनको अनुभव करा रहे होंगे, उस समय का गायन वो कर रहे हैं, अभी का नहीं कर रहे हैं। तो फिर वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो अगर मैं इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं, तो कम से कम मेरा आधे घंटे का शांति की पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने का अभ्यास होना चाहिए, अन्यथा हम उनको सहयोग नहीं दे सकते। ऐसा महसूस होना चाहिए हम आउट ऑफ बॉडी है, इस भान से परे, और आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप में मास्टर सर्वशक्तिवान बन, मास्टर शांति का सागर बन, मास्टर सूर्य बन, प्रचंड रूप से प्रकाश फैला रही है। वो हद में है ही नहीं। वो अनुभव ही उनको क्या देगा? लाइट में देगा। उसको याद कर रहे हैं। जितने हमारी शक्ति पीठ है, शक्ति पीठों में कोई आपके फिजिकल स्वरूप की यादगार नहीं है किसी भी शक्ति पीठ में। क्या है? क्या है सब में? पिंड स्वरूप है, पिंडिया है वहां पे, सब पिंडी है वहां पे। मतलब वो हमारा स्वरूप जब हम निराकार बन जाते हैं, जब हमारा ये भान हट जाता है, और तब वो शिव और शक्ति कंबाइंड हो जाती है। उस स्वरूप से हमने सेवा की हुई है। तो सारी शक्तिपीठ, कितनी शक्तिपीठ है? 51 है ना। तो 51 शक्तिपीठ जो है उसमें मेजॉरिटी में कोई भी फिजिकल स्वरूप नहीं है। फिजिकल स्वरूप ऐसा है कि आप देख ही नहीं सकते, और उस स्वरूप में जिसको आप ऐसे लगेंगे भयानक स्वरूप है, उस स्वरूप से लोग कहते हैं माँ माँ माँ, लोग के आंसू बहाते रहते हैं। उससे वो सारी शक्तियां ले रहे हैं, केवल उस जड़ चित्रों से सारी शक्तियां ले रहे हैं। तो हमारा देह भान वाला स्वरूप कार्य नहीं कर सकता, सेवा कर ही नहीं सकता। किस स्वरूप ने सेवा की है? जब हमारे शरीरी हुए, जब हम देह भान से मुक्त हुए, उसकी शक्ति ने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की है। तो वो तपस्या हमें करनी पड़ेगी, तब हम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति अति आवश्यक है। सब विधि से है, बिना विधि के हम सोच रहे हैं हम खड़े हो गए, हम ही भक्त, हम ही भगवान है, हम ही देवी देवता है। अभी नहीं, अभी तो हम साधारण मनुष्यों की तरह, उन्हीं की तरह, जैसे वो है वैसे हम है। वो हमसे ले रहे, हम उनसे ले रहे। तो बाबा कहते भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो पुकार रहे हैं हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। तो बाप दादा कहते हैं हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, अपने स्वरूप में आओ, देह भान छोड़ो, सिर्फ सुनो नहीं। क्या रिस्पॉन्ड देंगे उनको?
क्या रिस्पॉन्ड देंगे? भक्तों की पुकार जब सुनती है, अब अंदर से क्या आता, हम क्या करें? अपना पुरुषार्थ बहुत तेजी से बढ़ाएं। राइट, हाँ, क्या रिस्पॉन्ड करें? क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ, पहले खुद के अंदर। खुद का भान छोड़ो, देह भान से उनको कोई प्राप्ति नहीं होगी, उनका बोझ बढ़ जाएगा, वो हमारा भी बोझ अनुभव करने लग जाएंगे। देह भान से हम मुक्त होंगे, तब भक्तों को अनुभव होना शुरू होगा। तो बाबा कहते हैं आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता है, वह भी अलबेले, तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, क्या था, क्या बोलते थे बाबा को, शिव बाबा को चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो, अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? अभी अभी उस स्वरूप में आ जाएंगे, अपने निराकार स्वरूप में आ जाएंगे, अपने अशरीरी स्वरूप में आ जाएंगे। एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। कौन से तीनों पेपर? त्याग करने के लिए तैयार हो, तपस्या करने के लिए तैयार हो, कैसी भी सेवा आ जाए। अभी बोले विश्व को शांति दो, तो इतनी शक्ति है, इतना स्टॉक है कि विश्व को शांति दे सकते हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप आंसू क्या बना लेते? मोती समान दिल में समाते भी है। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, डेट दे देवे। आप कहेंगे हम तो एवर रेडी है, आज बोलो चले। लेकिन आपके जो साथी है, ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं तो एवर रेडी हूं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बताओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे? आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं हम तो एवर रेडी है, दादिया भी कहते हैं, निमित भी कहते हैं हम भी एवर रेडी है। बाबा कहते हैं लेकिन आपके सेवा साथी, क्या वो एवर रेडी है? तो बाबा कहते हैं कि आप कहेंगे अच्छा फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। आज वतन में सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार है। किस बात के लिए तैयार है? वो कहते हैं ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आए। अभी काम सारा आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है, बजाना तो है ना। कि ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना डेट के बिना काम नहीं होता, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो तो बाप तो कहते हैं आप बनाओ, बाप कहते हैं आज ही बनाओ, आज ही फिक्स करो डेट को। कौन सी डेट देनी है बाबा को? अगर बाबा कहते हैं इस ईयर एंड तक विनाश हो जाए, अर्थक्वेक आने में कितना टाइम लगता है? शुरू हुआ तो हुआ सिलसिला, यहाँ भी वहां भी शुरू हो जाएगा, है ना। लड़ाई लगने में कितना समय लगेगा?
शुरू हो तो हुई, है ना। तो बाबा कहते डेट फिक्स करें पहले, उससे पहले हमें तैयारी करनी है, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा ना कंस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन का काम तो साइंस करेगा, कंस्ट्रक्शन का काम हम करेंगे, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके आना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। राजस्थान, अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी से बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या लिया आज की मुरली से? त्याग तपस्या और सेवा के बारे में एकाग्र इस भक्ति को बढ़ाना। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान के राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं। प्रजा कैसी होगी? प्रजा और राजा क्वालिटी में क्या अंतर होगा? राजा क्वालिटी मतलब वारिस क्वालिटी। वारिस क्वालिटी मतलब जैसे बाबा ब्रह्मा बाप समान बच्चे, है ना। प्रजा मतलब अच्छा अच्छा कहने वाले, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन बाबा की जैसे बाबा वैसे चल नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं राजस्थान में राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान वैसा ही, जैसा नाम वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में है, वैसे जो बिजनेसमैन है उनकी सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं, और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है थोड़ा सा उन्हों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं ना। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती है जो नजदीक आवे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआओं लेने का साधन है। चाहे आप लोग सब देखे या नहीं देखे, आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है, अगर हम सेवा करते तो क्या होता है? क्या होता है? तो दुआएं स्वतः निकलती हैं, बाबा की दुआएं और लोगों की दुआएं मिलती हैं। तो ये दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है, दिल की दुआएं है ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थी है दुआएं दो दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब दुआएं बढ़ जाएगी तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? दुआएं क्या करती है? दुआएं क्या करती है? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट। दुआएं हमें क्या बनाती है? हाँ, निर्विघ्न बनाती है। तो बाबा कहते तो माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। अंडरलाइन, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज,
ये फलाना तो है ही ऐसे, ये तो हमेशा ही अपसेट रहता है, ये तो इसका तो हमेशा ही मूड ऑफ रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहो, उसके राज को जानकर उसे राजी करो। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसके नब्ज को जान जाओ। एक ने बड़ा अच्छा कहा कि कोई स्कूल में मैडम थी, वो कुछ बच्चों को स्ट्रिक्ट होंगी, तो डिस्टर्ब रहती होंगी, तो बच्चा मदर को बताता है कि प्रीति बहन कही है ना, हाँ, तो उसने इनको बोला कि मम्मी वो ना उनके हस्बैंड नहीं है ना, इसलिए वो डिस्टर्ब रहती है। तो राज को जान लिया ना कि हस्बैंड नहीं इसलिए डिस्टर्ब रहती है, इट इज ओके, लेट इट बी। तो वो उनके लिए नेगेटिव संकल्प नहीं जा रहे। तो ये है राज को जानना। तो बच्चा ये नहीं कह रहा कि मैम बड़ी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, नहीं, पीछे ऐसे हर एक के राज को जान जाओ कि ये आत्मा डिस्टर्ब है, कुछ कारण से डिस्टर्ब है, तो क्या आ जाएगा उस आत्मा के प्रति? रहम भाव आ जाएगा। इस आत्मा का पीछे का ऐसा हुआ, उसका पार्ट ऐसा होगा, इसलिए आत्मा जो है इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। तो बाबा ने कहा कि उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो, उसको भी दुआ दो, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो ये हमारे साथ ठीक रहे, देते जाओ, तो उनको दुआ देते जाओ तो मिलता जाएगा। देना ही लेना है, ठीक है ना, ऐसे है ना, दाता के बच्चे है ना, कोई दे तो दे, नहीं दाता बन के देते जाओ तो आपे ही मिलेगा। अच्छा, तो इस कल्प में पहली बार, जो इस कल्प में पहली बार आए वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नहीं आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी सहयोगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही है, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, यह भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर उनकी सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक बन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद प्यार। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, लेकिन गुप्त सेवा का फल मिला है, तो सभी को खास मुबारक। अच्छा, ओम शांति। वरदान, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भाव। क्या वरदान दिया बाबा ने आज? विधि क्या सुनाई? डिटेल में बाबा ने कहा, जैसे अटेंशन रखते हो
कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो। क्या हो? श्वासोश्वास याद हो, श्वासोश्वास सेवा हो। इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम योग में बहुत मगन हो जाते हैं, कहते हैं सेवा बाद में। और कई बार क्या होता है, सेवा में खूब लगे रहते हैं, तुम्हारा योग मिस हो जाता है। योग का बैलेंस है तो बाबा कहते हैं नहीं, दोनों साथ साथ, योग और सेवा दोनों, कोई भी कम नहीं हो। ऐसा ना हो कि सेवा ज्यादा हो तो योग कम हो गया, योग ज्यादा हो गया तो सेवा कम होगी, दोनों साथ साथ। तो बाबा कहते हैं कि इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। मेहनत है, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। फिर सफलता क्या बन जाएगी? जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। आज का स्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। आज का व्यक्त इशारे का पॉइंट है, कर्म योगी कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे, कर्म योगी कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत नहीं हो सकते। कर्म योगी नाम सिद्ध करता है कि योगी अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी साथ साथ हो ही। अच्छा, ओम शांति। थोड़ी देर खाली बैठ जाते तो क्या लगता है, अब क्या करें, अब क्या करें। अभी आपको फ्री बिठा दीजिए, कोई योग ना हो, कुछ ना हो, और बोला जाए 10 मिनट अब बस फ्री बैठे रहो, तो अंदर से क्या आएगा, वो काम करना, वो काम करना, 10 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। अंदर ही नेचुरल चलता है ना, बहुत कुछ करने के लिए खींच होती है कर्म करने की, खाली बैठ ही नहीं सकते। बाबा कहते जैसे खींच होती है कर्म करने के, बिना कर्म के बैठ ही नहीं सकते, ऐसे खींच हो सदा योग में रहने की, बिना योग के बैठ ही ना सके। तो अभी हम अभ्यास करेंगे किसका, एकाग्रता का। 2 मिनट के लिए साइलेंस में। रिया बेन, जिनका अभ्यास चल रहा है एकाग्रता का, वो अपना थोड़ा प्रैक्टिस बताएंगे, एवरीडे की क्या प्रैक्टिस है और उसमें किस किस में हेल्प मिल रही, ताकि जो लोग कर रहे हैं उनको भी उसका सहयोग मिले। क्या क्या प्रैक्टिस है, क्या क्या हेल्प हो रही है एकाग्रता में।